नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एसएससी सीजीएल 4 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट कर दिया गया है। 25 तारीख से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और यहाँ पे 24/9/2025 तक रात के 12 बजे तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू रहेगा, यानी कि इस तारीख तक आप लोग ऑनलाइन करा लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी 24/9/2025 से पहले आप लोगों को बनवा लेने हैं। लास्ट डेट से पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है इस वेबसाइट पे, जो कि है onlinebssc.com। इस पे आके और यहाँ पे सामने दिखाई देगा आप लोगों को अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। दूसरे नंबर पे है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2025 है और इसी के सामने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे आप लोग। इस वेबसाइट से ही आप लोगों को ऑनलाइन करना है। यदि आप पहली बार आए हैं यहाँ पे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हम सबसे पहली बार इनका फॉर्म भर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में भी बताया गया, आप देख पाएंगे। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अगर जो पढ़ना है आप लोगों को तो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कितने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना सब डिटेल के बारे में, सिलेबस के बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया गया होता है। यहाँ पे हम चलते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते ही आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी खुल के, और यहाँ पे आप लोगों को अपना जो डिटेल है वो भरना है। ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पे यहीं पे जो लोग हैं वो गड़बड़ी करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ एप्लीकेंट। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट मतलब आवेदक का नाम। आप अपना नाम लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद से जेंडर, जो भी आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे वो आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से मैच होना चाहिए। वर्ड बाय वर्ड 10th के मार्कशीट के हिसाब से मैच होना चाहिए। यहाँ पे अपना जो है मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी हैं वो सिलेक्ट करेंगे आप। अगर जो बिहार के निवासी हैं तो उसके बाद से यहाँ पे येस करेंगे। अगर जो बिहार के निवासी नहीं हैं तो नो करेंगे। अगर जो बिहार के निवासी नहीं हैं आप तो आपको जो रजिस्ट्रेशन जो करेंगे वहाँ पे अनरिजर्व आएगा और यहाँ पे जाति सिलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि अगर जो बिहार के बाहर के लोग हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, तो यहाँ पे इनके लिए सिर्फ अनरिजर्व में ही आते हैं, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाता है। वहीं अगर जो मैं बिहार के निवासी के पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा कैटेगरी, अनरिजर्व हैं कि एससी हैं कि एसटी हैं या ईबीसी हैं या बीसी हैं या ईडब्ल्यू, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसमें जाति सिलेक्ट करने के लिए आएगी। जैसे कि एससी अगर जो सिलेक्ट करते हैं हम तो यहाँ पे जाति सिलेक्ट करने के लिए आएगा, कौन सी जाति में आप आते हैं। वहीं अगर एसटी सिलेक्ट करते हैं तो उसमें भी जाति सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसमें अपनी जाति सिलेक्ट करने के लिए आएगा। हमारे केस में यहाँ पे बीसी हैं तो बीसी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर जो आप अनरिजर्व सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जाति सिलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि जनरल को जो है अपना जाति बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन उनको मिलता नहीं है। यहाँ पे बीसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी उनका जिनका फॉर्म भर रहे हैं हम उनका कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जो बीसी और ईबीसी में आप आते हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप क्रीमी लेयर रहित हैं। तो आप ध्यान देंगे, अगर जो आपकी पारिवारिक आय 8 लाख से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। यदि आपकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, जो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाए हैं उसमें, और जो 8 लाख से कम है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, 8 लाख से कम है, तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। और ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के। इसका आप लोगों को वीडियो एक प्रॉपर मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप लोग आके देख सकते हैं। यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो यस क्लिक करें, यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं ये दिव्यांग नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो नहीं, यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि एनसीसी से आपने काम किया हुआ है, एनसीसी से आप सर्टिफिकेट लिया हुआ है, नहीं, नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ से पूछा क्या आप बिहार के कर्मचारी हैं आयोग जिन्होंने कम से कम 3 साल की नियमित रेगुलर सेवा की हो, नहीं, हमने सेवा नहीं की हुई है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मगर जो 12/12/2022 के बाद से अगर आपने बिहार सरकार के किसी जो है एग्ज़ाम है, जो कि बिहार सरकारी कर्मचारी मतलब कि इसमें बिहार एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें आपने अटेम्प्ट किया है, तो इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है तो यहाँ पे 0 डालते हैं इनका। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे आप। उसके बाद से यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर, यानी कि अपना वो जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाले हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे भी डालेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, और वहीं ईमेल आईडी इस पर भी डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ का मतलब जन्म तिथि, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन बटन है यहाँ से आप लोगों को
जन्म तिथि सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से जो डेट है वो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे उम्र आपकी 1/8/2025 तक गिनती करके बता देगा कि कितना आपकी उम्र है। उसके बाद ये जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पे डालना होगा आपको। कैप्चा डालने के बाद से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको पूरी डिटेल मिलाने के लिए बोला जाएगा कि आप पूरी डिटेल फिर से मिला लीजिए। जो भी डिटेल होगा वो आप मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से मिला लीजिएगा। सभी डिटेल सही है या नहीं है। सभी डिटेल मिलाने के बाद से यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे पे यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप एडिट या चेंज नहीं कर पाएंगे अगर जो आप ओके कर देते हैं। हमारे केस में सब कुछ सही है तो हम ओके पे क्लिक करते हैं। आप मिला लीजिएगा, उसके बाद से ओके पे क्लिक करिएगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉगिन या फिर यहाँ पे लॉगिन है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा और ये जो कैप्चा है यहाँ पे इस कैप्चे को यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे सभी डिटेल डालने के बाद से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा और यहाँ पे देखेंगे 6 स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालना है, पेमेंट करना है, एजुकेशन डिटेल डालना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, लाइव फोटो अपलोड करना है। उसके बाद से एप्लीकेशन स्लिप जनरेट हो जाएगा, उसे प्रिंट करके आप रख लेंगे। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल के बारे में पूछा जा रहा है। नेम ऑफ एप्लीकेंट पहले से डाला हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों से अपने पिताजी का नाम पूछा जाएगा, तो आप अपने पिताजी का नाम 10th के मार्कशीट के हिसाब से डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे मम्मी का नाम पूछा जा रहा है, माता का नाम, यहाँ पे माता का नाम डालेंगे। ये लिंक पहले सेलेक्ट करके आएगा और बिहार के निवासी ये सेलेक्ट करके आएगा। बिहार के निवासी यस पे क्लिक करिए हैं तो यहाँ पे देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जा रहा है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों को डेट सेलेक्ट करना है कि कौन सी डेट को आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आया हुआ है। जो भी डेट को आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आया होगा, देख देंगे आपका सर्टिफिकेट में होगा, वो उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे। जिससे ये होता है BRCCO ऐसे करके होता है, आप देख लेंगे और उसका नंबर जो है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे, नीचे सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार, यानी किससे आप लोग जारी किए हैं। यहाँ पे RO से जारी किया है मेरे। आप लोग अगर जो SDM CO जिससे भी जारी करवाए हैं वो सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर RO से ही सिलेक्ट कीजिए क्योंकि RO से ही ज़्यादा बना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर जो जाति सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे क्रीमी लेयर से मैंने यस किया हुआ है तो यहाँ पे क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना है। इस केस में अगर जो SC ST से आते हैं तो यहाँ पे अपना SC ST का सर्टिफिकेट लगवाएंगे। SDM लेवल का सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। आप लोग जो यहाँ पे डालेंगे SC ST का सर्टिफिकेट। यदि आप जनरल से आते हैं, EWS से आते हैं तो EWS वाले भी सर्टिफिकेट यहाँ पे डालेंगे और EWS आपने सेलेक्ट किया होगा, यहाँ पे कैटेगरी वाले में EWS आएगा और यहाँ पे आपको EWS का सर्टिफिकेट डालना होगा जो कि होता है EWS CO और बाई 2025 या फिर 24 जो भी होगा जब का जारी हुआ होगा आपका वो डालना है। तो ये डालेंगे आप। उसके बाद से जी यहाँ पे डेट डालेंगे, जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे नंबर डालेंगे उसका डेट डालेंगे, कौन सा डेट में वो जारी हुआ है। उसके बाद से कौन सी अथॉरिटी यहाँ पे जारी की है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे आप लोग। नीचे आने के बाद सभी डिटेल यहाँ पे फिल होके आएंगी। नाम सबसे पहले से आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्रीडम फाइटर आप तो नहीं है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं है। यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, सभी डिटेल अपने आप ही बंद हो जाएंगी। उसके बाद नेशनलिटी पूछा जा रहा है कि आप कौन से राष्ट्रीयता है, तो यहाँ पे इंडियन डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे डू यू हैव एन आधार कार्ड, तो यहाँ पे आधार कार्ड है हमारे पास, हमारे केस में, तो यहाँ पे आधार कार्ड डालेंगे। नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड नहीं डालने के लिए पूछा जाए। आधार कार्ड डाल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद से यहाँ पे ID प्रूफ में पूछा रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो मेरे पास आधार कार्ड है। यदि आपके पास पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हम आधार कार्ड डाल रहे हैं और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा जा रहा है कि यानी उम्मीदवार की पहचान चिन्ह, शरीर पर कोई कटा हो, मोल मार्क हो या फिर कुछ भी जो कि जिससे उसे पहचाना जा सके, तो यहाँ पे ऐसा चिन्ह डालना है जो कि हमेशा परमानेंट चिन्ह हो। तो यहाँ पे मोल मार्क हाथ में हो या फिर चेहरे पे हो या फिर कटा हो, जहाँ भी वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे पूछ रहा है कि अगर जो UPSC या फिर राज्य आयोग या फिर अन्य किसी चयन जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से आपको निकाला तो नहीं गया है, तो ऐसा कोई केस नहीं है। यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे अपना एड्रेस फुल डालेंगे, फुल एड्रेस यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद से यहाँ पे अपने गांव का नाम, मोहल्ला का नाम डालना होगा। पुलिस स्टेशन यहाँ पे डालिएगा, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे डालिएगा, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, जिस भी स्टेट से आप आते हैं। उसके बाद से यहाँ पे जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे पिन कोड जो है वो पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। और पिन कोड डालने के बाद से अगर जो आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता और अस्थाई पता दोनों सेम है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे।
तो ये अपने आप ही फिल होके आ गया। और उसके बाद से सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप पूरा डिटेल डाल लेंगे तब उसके बाद से मिलाने के लिए बोला जाएगा, कंफर्म करने के लिए आप कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे। अगर जो कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, क्लिक हियर फॉर एडिट, इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। बिफोर पेमेंट, अगर पेमेंट हो जाता है तो उसके बाद से एडिट आप ये नहीं कर पाएंगे, ये जो डिटेल है वो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसे आप मिला लेंगे। उसके बाद से प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते ही आपका पूरा डिटेल दिखा देगा और यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे BC का 100 रुपये लग रहे हैं, तो BC या फिर किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट जो है बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, कोई भी फॉर्म हो। तो यहाँ पे SBI से हम पेमेंट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट हो जाएगा, करने का ऑप्शन पूछा जाएगा। अब जिससे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी इंटरनेट बैंकिंग हम UPI से करना चाहते हैं, यहाँ पे QR पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे QR आ जाएगा, उस पर हम क्लिक करके और पेमेंट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे QR आ गया, इस पर हम स्कैन करेंगे किसी भी मोबाइल से और यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपका जो है वो अपने आप ही रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोलेगा यूर ऑनलाइन पेमेंट इज सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, और यहाँ पे जो प्रिंट पेमेंट स्लिप पे क्लिक करके आप पेमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हो तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपसे एजुकेशनल डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ पे जो डालना है सब्जेक्ट जो भी आपने 10th में पढ़ा हुआ है वो, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस, संस्कृत, और जो भी आपने 10th में पढ़ा होगा वो डालेंगे। यहाँ पे भी है जो भी आपने बोर्ड से पढ़ा होगा वो यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे टोटल कितना मार्क्स होता है उसमें वो टाइप करेंगे। उसके बाद से जो आपने जितना मार्क्स पाया हुआ है वो यहाँ पे टाइप करेंगे, तो ये अपने आप ही यहाँ पे जो परसेंटेज है वहाँ पे अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अगर जो मार्कशीट है आपके पास तो मार्कशीट से डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट से डाल सकते हैं। जैसे कि मूल प्रमाण पत्र होगा आपके पास तो मूल प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पे डाल सकते हैं। मार्कशीट है, मार्कशीट के कॉर्नर पर फोटो के ऊपर ही सीरियल नंबर होता है, उस पर बिहार बोर्ड से आप आते हैं तो वहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे नीचे कॉर्नर में दिया गया होता है डेट, उसको डेट को सिलेक्ट करेंगे आप। डेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जब भी आपने पास किया हुआ है उस समय का डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है 12th में, तो आपने आर्ट्स किया हुआ है, साइंस किया हुआ है, जो भी किया हुआ है यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो भी बोर्ड आपने जिस बोर्ड से पढ़ा हुआ है वो बोर्ड डालेंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, कितना मार्क्स आपने पाया हुआ है अपने आप यहाँ पे परसेंटेज में आ जाएगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है वो डालेंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे कितने तारीख को जारी हुआ है। उसके बाद ऐसे ही आप लोगों को ग्रेजुएशन का मार्कशीट में डालना है कि आपने कौन सा ऑनर्स किया हुआ है, तो ऑनर्स का सब्जेक्ट जैसा कि हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है तो हिस्ट्री ऑनर्स डाल देंगे। उसके बाद जैसे आप लोग जो हिस्ट्री ऑनर्स किए हुए हैं तो हिस्ट्री ऑनर्स यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद से यहाँ पे बोर्ड का सिलेक्ट करेंगे, जिस भी बोर्ड से आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने होते हैं उस बोर्ड में वो डालेंगे। और उसके बाद से बोर्ड होता है या यूनिवर्सिटी होता है, उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे डालेंगे। अब ग्रेजुएशन का अगर जो डालना है आपको तो यहाँ पे ऑनर्स आपने किया हुआ तो ऑनर्स डालेंगे, जनरल किया हुआ है तो यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट को नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, टोटल मार्क्स कितना होता है और यहाँ पे कितना मार्क्स आपने पाया हुआ है वो डालना है, अपने आप ही कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, अगर जो डिग्री है आपके पास तो उसका नंबर यहाँ पर डालेंगे और कितने तारीख को जारी हुआ है वो डालेंगे। अगर सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है तो आप मार्कशीट भी यहाँ पे डाल सकते हैं, मार्कशीट का नंबर, और यहाँ पे जो आपका डेट है मार्कशीट में जो डेट है वो यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, डेट सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं अगर जो आप CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर CGPA ग्रेड वाले जो हैं वो तो अपना क्या करेंगे कि वो उनका मार्क्स में कन्वर्ट करके और यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि CGPA या फिर ग्रेड वाला मार्क्स यहाँ पे डालने के लिए नहीं दिया गया है। तो आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज अपने आप ही कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब यहाँ पे जब सभी एजुकेशनल डिटेल आप डाल लेंगे तो पूछा जाएगा कि आप मिला लेंगे, आप सही से मिला लेंगे सभी डिटेल। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यदि कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे देख के क्लिक हियर फॉर एडिट, इस पर क्लिक करके आप इसे अपलोड कर मतलब इसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे केस में सही है। उसके बाद से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूछा जा रहा है, ये ध्यान में देंगे आप लोग। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से ये देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे नॉट ओल्डर देन 1 मंथ, 1 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, और इसका जो साइज़ है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ये जो देखेंगे वो विथ के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद
बाद से फाइल की साइज़ जो है वो हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर मांगा जा रहा है। यहाँ इंग्लिश सिग्नेचर है, यहाँ पे 10 से 20 KB के बीच में यहाँ पे फाइल होना चाहिए, JPG मोड में होना चाहिए। उसके बाद से JPG मोड में हिंदी सिग्नेचर भी जो होना चाहिए 10 से 20 KB के बीच में। तो चलिए हम इसे अपलोड कर लेते हैं। जब आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तब उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। अगर जो आपने कुछ गड़बड़ किया हुआ है तो इसे आप फिर से अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे री अपलोड वाले ऑप्शन से। तो यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपसे जो है यहाँ पे लाइव फ़ोटो मांगा जाएगा। यहाँ पर लाइव फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो इसे हम मोबाइल में करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप लोगों को मोबाइल से करना है। ये जो है मोबाइल से ही लॉगिन करके करेंगे आप, अच्छा रहेगा कि मोबाइल से ही लॉगिन करके करें, क्योंकि कंप्यूटर से आपका वेबकैम अच्छा होगा कि नहीं होगा, फ्रेश होगा तो ठीक है, अगर फ्रेश नहीं है तो आप लोग मोबाइल से ही करेंगे। और वाइट बैकग्राउंड से आप लोग करेंगे, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। में आप लोग ऑनलाइन BSSC खोल के और यहाँ पे लॉग ऑप्शन पे आना होगा, जो कि लॉगिन वाला ऑप्शन। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपको मैंने बताया हुआ था, और मोबाइल पे मोबाइल पे जो यूजर ID पासवर्ड आया हुआ है वो, और यहाँ पे जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हम डालते हैं और उसके बाद से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आगे का प्रोसेस बताते हैं हम आपको। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद से ऐसा ऑप्शन आएगा, इसे हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा अपलोड लाइव फ़ोटोज़। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, क्लिक करेंगे इस पर। क्लिक करने के बाद से आपका फ़ोटो लिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपका फ़ोटो अपने आप ही आएगा। इसे आप थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसे हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, और यहाँ पे देखेंगे मेरा फ़ोटो आ रहा है। आप सही से कर लेंगे सभी डिटेल, और उसके बाद से आपको अपना फ़ोटो क्लिक करना होगा। साफ साफ फ़ोटो होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर वाइट हो तो बहुत अच्छा है। अगर जो मेरे केस में वाइट नहीं है, अगर जो आपका वाइट हो तो और अच्छा है। यहाँ पे सामने देखेंगे कैमरे पे, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे टेक फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही टेक फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, मेरा फ़ोटो थोड़ा सा क्लीन नहीं आया है, इसे फिर से हम क्लिक करते हैं। अब आ गया मेरा फ़ोटो क्लीन कैमरे के साथ देखते हुए, और उसके बाद से सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये पूरा की एडिट आप नहीं कर सकते हैं अगर आप सबमिट कर देते हैं। तो हम ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो जो है अपलोड हो गया है। यहाँ पे देखेंगे फ़ोटो अपलोड हो गया है। उसके बाद से हम यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं या फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम फाइनल सबमिट करना चाहते हैं क्योंकि पूरा डिटेल मेरा सही है। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं हम। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये जो अल्टरनेटिव है, इसे देना है, टर्म एंड कंडीशन, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद से फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। यहाँ पे देखेंगे आपका यूजर ID और पासवर्ड भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन भी आ रहा है। आप इसका जो अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पे क्लिक करके आप इसका PDF जो है आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे मेरा PDF आ चुका है, और इसे मैं यहाँ पे प्रिंट करके रख सकता हूँ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।